नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी किस्सा में आज हम बात करेंगे एक ऐसी आंधी जिस आंधी का आज तक देश में किसी चुनावी आंधी ने रफ्तार को रोकने की जरूरत नहीं की, सियासी आंधी को रोकने का रिकॉर्ड ध्वस्त नहीं किया। जी हाँ, आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज़ और मैं हूँ सेफोलॉजिस्ट ओपी यादव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, समर्थन करिए। सियासी आंधी, इस देश में सियासी आंधी कई आई। 1967 में संयुक्त विधायक दल की बड़ी आंधी 11 राज्यों में चट्टान की तरह काबिज सरकारें धराशायी हुई थी। 1977 में जनता पार्टी की आंधी, मोरारजी देसाई की सरकार और फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार, और कई राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की मिस्टर क्लीन की जनता दल की लहर। 1991 में खासकर उत्तर भारत में राम लहर। 1984 और 1980, 1980 में और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बड़ी लहर देश में जो सहानुभूति लहर, और 1977 में जनता लहर, और 1980 की भी बड़ी ही लहर कही जाएगी। आज हम बात करेंगे 1984 में इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा मिथक रचा जो आज तक कोई राजनीतिक दल तोड़ नहीं पाया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी भी ये आंकड़ा छू नहीं पाई। 414 सीटें, 543 लोकसभा सीटों में से 414 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने देश में इतिहास रच दिया। और इस लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष के कई ऐसे दिग्गज हारे जो तकरीबन 12 साल के अंदर ही कोई तो प्रधानमंत्री, कोई उप प्रधानमंत्री, कोई किसी सूबे का वजीर आला, कोई संयोजक, तो कोई केंद्र में मंत्री, अलग अलग ओहदों पर लोग विराजमान हुए। हम तफसील में चर्चा करेंगे 84 की सांधी की। 1984 की सांधी में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अपने जीवन का पहला चुनाव 1984 में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और देश में सिर्फ 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। आपको याद होगा, ये दोनों सांसद थे जी रंगा रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश में नरसिम्हा राव को चुनाव हरा करके लोकसभा पहुंचे। जी रंगा रेड्डी जो 1984 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीट से लोकसभा, आंध्र प्रदेश की हनमकोड्डा लोकसभा सीट से सी जंगा रेड्डी लोकसभा का चुनाव जीते। बहुत ही कम चर्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी और हराया दिग्गज तेलुगु नेता नरसिम्हा राव को, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, और नरसिम्हा राव देश के 5 साल प्रधानमंत्री भी रहे। और रोचक तथ्य ये भी है कि वो उस समय की सरकार में यानी इंदिरा गांधी की सरकार के गृह मंत्री थे। इतना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा कि कांग्रेस पार्टी की नींव पूरी तरह से हिल गई। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उन्होंने नरसिम्हा राव को ड्रॉप नहीं किया। पामुल पति वेंकट नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने चुनाव हार जाने के बाद भी अपनी सरकार में पहले तो उन्हें मंत्री बनाया, विदेश मंत्री, और फिर मानव संसाधन विकास मंत्री। और महाराष्ट्र की रामटेक लोकसभा सीट से कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया। वो भारी मतों से रामटेक से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। ये तो हो गई सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की बात। विपक्ष के कई ऐसे नाम जिनको आप बड़े आदर से लेते हैं, भारतीय राजनीति में उनका लोहा हर व्यक्ति मानता है। तफसील से बात करेंगे, तफसील से हम बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी देवीलाल, हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे और 1980 में जब जनता दल लोक दल की 2 ही सरकारें थी, कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े और हरियाणा में चौधरी देवीलाल हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री रहे
और उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 84 में उन्होंने हरियाणा की सोनीपत सीट से नामांकन किया और कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल सिंह से बड़ी कांटे की लड़ाई में 2941 वोट से हार गए चौधरी देवीलाल। और ऐसा हारे कि फिर सोनीपत को छोड़ के, यानी उन्होंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ही बदल दिया। सोनीपत को हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। 1989 में जब जनता दल की लहर थी, उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, हरियाणा की रोहतक और राजस्थान की सीकर लोकसभा से। ये दोनों जाट बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं। रोहतक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब देश के उप प्रधानमंत्री कृषि मंत्री रहे तो रोहतक सीट से ही रहे, सीकर सीट से वो एमपी रहे। सीकर सीट को ही, राजस्थान की सीकर सीट को उन्होंने संभाल कर रखा। 1989 की बात है और चौधरी देवीलाल 2 प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने और उनकी पार्टी, उनके बेटे खुद ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल कई बार चंडीगढ़ यानी हरियाणा में पावर में भी रही। दूसरी शख्सियत है चंद्रशेखर, अध्यक्ष जी के नाम से चर्चित, जनता पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी पदयात्रा को लेकर के पूरे देश में आजाद शत्रु के रूप में प्रख्यात, देश के पहले समाजवादी प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर। 1984 में खुद बलिया से चुनाव हार गए। यादव समाज से ताल्लुक रखने वाले जगन्नाथ चौधरी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, 1984 में कांटे की लड़ाई में चंद्रशेखर जी को जगन्नाथ चौधरी ने कांग्रेस के कैंडिडेटर के रूप में लोकसभा का चुनाव हरा दिया। और जो मैंने कहा कि सिर्फ 12 साल की अवधि में ये सारे लोग, कोई उप प्रधानमंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री बना। चंद्रशेखर 1989 में जनता दल से अलग हुए, समाजवादी जनता पार्टी बनाई और 4 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के आउटसाइड सपोर्ट से 4 महीने बनाम 40 साल, फैसला आपका, ये स्लोगन था चंद्रशेखर जी का 1991 का। अगली शख्सियत नरसिम्हा राव, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर के बाद अगली शख्सियत है मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश में जसवंत नगर से लगातार चुनाव जीतने वाले, कन्नौज, संभल, बदायूं, मैनपुरी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने वाले मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 चुनाव हारे। एक चुनाव विशंभर सिंह यादव से 1971 में और दूसरा चुनाव 1984 में बलराम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव चुनाव हारे और उसके ठीक 5 साल बाद जब मुलायम सिंह यादव चुनाव हारे तो उन्होंने विधान परिषद के रास्ते उत्तर प्रदेश की पंचायत में पैर रखा, लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने और क्रांति रथ निकालकर पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने मत डाला। जनता दल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया 1989 में और उसके बाद सपा बसपा गठबंधन की सरकार, आपको याद होगा, दूसरी सरकार और 2 जून 1993 को तीसरी सरकार और 1996 में देवगौड़ा और गुजराल की सरकार में रक्षा मंत्री यानी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तक की सीढ़ियों पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुलायम सिंह यादव को। लेकिन 84 में की लहर में वो भी चुनाव हार गए। अगली शख्सियत है शरद यादव। शरद